तो हेलो गाइस, तो ये आज की वीडियो में ड्रैगन बॉल एफ की मांगा का लास्ट चैप्टर कवर करेंगे। और ये वाला चैप्टर जो है तुम लोग पूरा एंड तक देखना है इस चैप्टर में, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। इसमें जो हमारा गोकू है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर साइयन 5 के अंदर। और जिसने भी पिछला चैप्टर नहीं देखा ना, तो पहले वो दिखाना, वरना तुम्हें ये वाला चैप्टर बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था जो वेजिटा वो सुपर साइयन 5 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, पर वो लेकिन उस ड्रैगन से हार जाता है और गोकू आता है सुपर साइयन 4 बन के और वेजिटा को बचा लेता है। तो देखते हैं कि उसके आगे क्या हुआ था। तो सभी से फाइटर्स गोकू के और उस ड्रैगन की फाइट अपने क्रिस्टल में देख रहे होते हैं। तो यहाँ पे गोकू की और उस ड्रैगन की जो फाइट है वो यहाँ पे शुरू हो जाती है। और यहाँ पे जो गोकू है उस ड्रैगन के ऊपर बहुत ही ज्यादा भारी पड़ रहा होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं गोकू का जो सुपर साइयन 4 है वो वेजिटा सुपर साइयन 5 से भी ज्यादा ताकतवर है। यहाँ पे गोकू उस ड्रैगन पर बहुत ही भारी पड़ता है और यहाँ पे जो गोकू है उस ड्रैगन के ऊपर एक कामेहामेहा छोड़ देता है और वो ड्रैगन उसकी वजह से बच जाता है, क्योंकि जो गोकू का कामेहामेहा है वो उसके साइड से निकल जाता है और जिससे कि वो ड्रैगन बच जाता है। तो यहाँ पे जो गोकू अपनी पावर्स को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसलिए जो उसका कामेहामेहा है वो चूक जाता है। यहाँ पे वेजिटा उसकी फाइट देख रहा था और बोलता है काकरोल की पावर पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, वो अब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है पहले से ज़्यादा। और यहाँ पे जो वो ड्रैगन है वो गोकू को बोलता है अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा अपनी असली ताकत, अब टाइम आ चुका है सीरियस होने का। तो यहाँ पे दोनों की फाइट दोबारा शुरू हो जाती है। यहाँ पे गोकू बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करता और उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। और यहाँ पे गोकू उसको जमीन के अंदर गाड़ देता है और यहाँ पे गोकू बोलता है अब तुम्हारा टाइम आ चुका है सीरियस होने का, मुझे लगता है शायद से। तो वो अब बोलता है अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी छोड़ने नहीं वाला, अब तुम्हारा खेल खत्म कर दूंगा मैं। तो यहाँ पे हमें छोटा सा फ्लैशबैक दिखाते हैं गोकू की ट्रेनिंग का जो उसने ओल्ड गाय के साथ करी थी यहाँ पे। तो ये सिर्फ 2 घंटे पहले की बात होती है जब गोकू ओल्ड काय के साथ ट्रेनिंग करते जागने के बाद। तो यहाँ पे गोकू बोलता है ओल्ड काय से मुझे भी वैसी ट्रेनिंग दो जैसे कि गोहान और वेजिटा को दी थी, जिससे कि वो सुपर साइयन 5 में बदल गए थे, पर मैं उनसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ। तो ओल्ड काय यहाँ पे पूछते हैं वो कैसे। तो यहाँ पे गोकू बताता है जब मैं सुपर साइयन 1 बना था ना, तो उस टाइम पे मुझे सिर्फ रेज चाहिए था और इमोशन चाहिए था जिससे कि मैं सुपर साइयन 1 बन सकूँ। और सुपर साइयन 2 में भी बिल्कुल वैसा ही केस था, पर सुपर साइयन 3 में थोड़ा केस अलग था। सुपर साइयन 3 के लिए चाहिए था मुझे प्लेजर और सुपर साइयन 4 के लिए चाहिए था मुझे सौरो, यानी कि शोक, किसी का मरने का दुख। तो यहाँ पे जो गोकू है वो बताता है सुपर साइयन 5 बनने के लिए मुझे इन सभी चीज़ों को जो है एक करना पड़ेगा, जिसके बाद मैं सुपर साइयन 5 में जो है ट्रांसफॉर्म हो सकता हूँ। तो यहाँ पे वेजिटा भी उसकी सारी बातें समझ जाता है कि सुपर साइयन 5 के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है। तो यहाँ पे जो ड्रैगन है जो है वो अपनी पावर अप करता है और अपने जो ड्रैगन जैकेट अटैक को जो है बिल्कुल ही मैक्स पावर पे ले जाता है, जिससे कि गोकू जो है उसको हरा ना सके। तो यहाँ पे दोनों की जो फाइट है शुरू हो जाती है। तो गोकू इस अटैक के बाद बच जाता है। यहाँ पे गोकू बोलता है अब सुपर साइयन 4 में लड़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इस ड्रैगन इस सुपर साइयन 4 से नहीं हारेगा, अब टाइम हो चुका है सीरियस होने का। तो यहाँ पे जो गोकू है वो अपनी पावर अप करता है, अपनी पूरी की को एक जगह पे फोकस करने लग जाता है, सारे इमोशंस को बाहर निकालने लग जाता है। और यहाँ पे गोकू जो ट्रांसफॉर्म हो जाता है सीधे सुपर साइयन 5 के अंदर। और यहाँ पे इनकी लड़ाई जो है वापस से शुरू हो जाती है। तो गोकू इतने खतरनाक अटैक के बाद जो सब ड्रैगन है वो खत्म हो जाता है। सबको ऐसा लगता है कि जो ड्रैगन है वो मर चुका है, तो पर ऐसा नहीं होता है। वो ड्रैगन गोकू के अटैक से बच के सुप्रीम काय के ब्रांड पर चला जाता है और वहां पे जाकर बोलता है चिंता मत करो, मैं तुम लोगों से लड़ने के लिए नहीं आया हूँ। तो यहाँ पे सब लोग अपनी पावर अप करते हैं एकदम से। फिर वो ड्रैगन एकदम से ड्रैगन बॉल्स की तरफ इशारा करता है और सभी ड्रैगन बॉल्स को अपनी तरफ खींचता है और उन सभी के सभी ड्रैगन बॉल्स को खा लेता है। तो उतनी देर में वहां पे जो गोकू और वेजिटा है वो भी वहां पे पहुंच जाते हैं उसको देखने के लिए कि वहां पे क्या कर रहा है। पर गोकू वेजिटा को यहाँ पे आने में देर हो जाती है, वो ड्रैगन सारे ड्रैगन बॉल्स खा लेता है और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक खतरनाक ड्रैगन के अंदर। तो यहाँ पे गोकू बोलता है तुम लोग यहाँ पे दूर चले जाओ कहीं सुरक्षित जगह पे, जिससे कि तुम लोग यहाँ पे सेफ रहो। पर वेजिटा यहाँ पे जाके गोकू की फाइट दिखना चाहता है और यहाँ पे इन दोनों की जो फाइट है दोबारा पे शुरू हो जाती है।
Didn't I say I'd make you pay for my suffering? And this is just the beginning. This is nothing. Huh? तो यहाँ पे वेजिटा समझ जाता है कि गोकू जो है और आगे लड़ नहीं सकता। तो यहाँ पे वो बोलता है गोल्डन ट्रंक्स, अब हमें क्या करोगे, अपनी पावर देनी पड़ेगी जिससे कि वो उसको हरा सके। तो यहाँ पे वो ड्रैगन गोकू को जमीन में गाड़ देता है और उसको खत्म करने ही वाला होता है। उसके सामने एकदम से ऊब आ जाता है गोकू को बचाने के लिए और बोलता है अब से तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूँ, तो मैं मुझे लड़ाई करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे ऊब एकदम से बदल जाता है ईवल ऊब के अंदर, जिससे कि वो उससे लड़ाई कर सके। बस सब लोग गोकू को घेर कर उसको अपनी की दे देते हैं जिससे कि वो उस ड्रैगन को हरा सके। तो यानी वो ड्रैगन गोकू को एकदम से देख लेता है, वो उस पर हमला करने वाला था, एकदम से उसके ऊपर ऊब आ जाता है और उसको वो ऊब मारना शुरू कर देता है। यहाँ पे गोकू को यहाँ पे जो पावर एब्जॉर्ब करने का काम है वो में पूरा हो जाता है। यहाँ पे गोकू ने सबकी जो पावर्स है वो एब्जॉर्ब कर ली होती है और यहाँ पे गोकू के पास अल्टीमेट पावर आ चुकी है साइंस की, जो उसने एब्जॉर्ब कर लिया। उसका काम खत्म होने वाला है यहाँ पे ड्रैगन का। और यहाँ पे जो गोकू है फाइनली अपना कामेहामेहा मारता है और उस ड्रैगन को यहाँ पे खत्म कर देता है और वापस उनको मिल जाती है सारी की सारी ड्रैगन बॉल्स। यहाँ पे जो सारे लड़के हैं वो सब खुश रहते हैं गोकू ने जो है उस ड्रैगन को यहाँ पे हरा दिया है। तो सभी लोग वापस चले जाते हैं कैप्सूल कॉर्पोरेशन में और यहाँ पे जो गोकू है वो शेंडोंग को समन करता है और बोलता है जितने भी अच्छे लोग थे ना इस फाइट में मारे गए हैं और गोहान और बैन को भी वापस से जिंदा कर दो, जैसे कि सब कुछ पहले था ठीक कर दो। और इस विश के बाद सब कुछ पहले से ठीक हो जाता है। गोहान को और पैन को यहाँ पे होश भी आ जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे जो पैन है अचानक से देखती है गोकू को और यहाँ पे एकदम से गोकू को गले से लगा देती है, यहाँ पे रोने लग जाती है पैन उसको गले से लगा के। तो यार ये चैप्टर जो है यहीं पे खत्म हो जाता है। यहाँ पे यंग जीजी ने जो ये कहानी लिखी है वो बहुत ही अच्छी लिखी है। हम सबको यंग जीजी को थैंक यू बोलना चाहिए इतनी अच्छी कहानी लिखने के लिए। तो यार अब टाइम आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का। तो यार मुझे कमेंट से बताओ क्या तुम्हें जो नेक्स्ट कहानी है वो जाइको की देखनी है जो गोकू का तीसरा बेटा है, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। अगर तुमको देखनी है तो मुझे बताओ कमेंट्स में, मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। और अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी फिर जाकर वीडियो को लाइक कर देना और जो भी चैनल पर नया है वो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।